अब हम करेंगे पेज नंबर 126। हमारा है अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी नो डैट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। हम जानते हैं जो 9 के मल्टीपल्स होते हैं वो 3 के भी मल्टीपल्स होते हैं। दैट इज़ इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब जो भी नंबर 9 का डिविजिबल होगा, यानी कि जो भी नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है, वो 3 का भी हमारा डिविजिबल होगा साथ में। ठीक है। However, there are other multiple of 3 that are not multiple of 9. For example, 15, 33 and 87. तो ऐसे मल्टीपल्स यहाँ पे लिखा है कि अदर मल्टीपल्स, कुछ ऐसे मल्टीपल्स है जैसे 15 है, 33 है, 87 है, ये 3 के तो मल्टीपल्स हैं बट 9 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो ऐसे मल्टीपल्स का जो है फिर इन्होंने पूछा है कि हाउएवर देयर आर अदर मल्टीपल दिस, दे आर नॉट दिस। एग्जाम्पल इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया। ठीक है। तो कुछ इन्होंने यहाँ पे हमें नंबर्स बता दिए जो हमारे 3 के मल्टीपल्स है पर 9 के नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है द शॉर्टकट टू फाइंड द डिविजिबिलिटी 9 इज़ सिमिलर द मेथड ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 इज़ सिमिलर द मेथड ऑफ 9। कि जो 9 का मेथड है डिविजिबिलिटी चेक करने का, वही सेम जो है हमारा 3 का भी है। आप एक नंबर ले लो, जैसे कि यहाँ पे 3, 4, 6, 7 मैंने एक नंबर ले लिया। इसको क्या करना है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या कर रहे थे, सबको प्लस कर रहे थे। यहाँ पे भी सबको प्लस कर लो। 7 + 3 10, 10 + 6 हमारा क्या आ जाएगा 16, 16 + 4 20 आ गया। अब जो 20 है क्या वो हमारा 3 का डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नंबर हमारा 3 का डिविजिबल नहीं है। सेम डिविजिबिलिटी है जैसे आपने 9 की करी थी वैसे ही आपकी 3 की भी है। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेती हूँ, जैसे कि मान लो 5, 5 और 5। ठीक है। यानी कि मेरे पास एक नंबर है 555। अब मैं इसको प्लस करूँगी तो 5 + 5 + 5 हमारा 15 आएगा और 15 जो है वो 3 का डिविजिबल है। तो इट मीन्स ये हमारा पूरा नंबर भी 3 का डिविजिबल है। अब आगे ने बोला है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। वो मैंने आपको बता दिया। पूरा नंबर तभी हम डिविजिबल देखेंगे 3 का अगर उसका सम भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो एक्सप्लोर द रिमाइंडर व्हेन पावर ऑफ 10 आर द डिवाइडेड बाय 3, एक्सप्लेन वाई दिस मेथड वर्क। अब देखो यहाँ पे पावर ऑफ 10 की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 1 लिखूँ तो क्या होगा, 10 होगा। 10 की पावर यहाँ पे 2 कर दो तो 100 हो जाएगा। 10 की पावर 3 कर दो तो 1000 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, आप 3 करके देख लो। 3 3 × 9, रिमाइंडर क्या आया 1। फिर आप इसको 100 से करके देखो तो क्या आएगा, 3 3 × 9, फिर आपका आ जाएगा ऊपर से 10, फिर 3 3 × 9, फिर आपका रिमाइंडर आया 1। अब आप इसको करो 1000 से तो सेम वही आपका आएगा। 3 3 × 9, 1, ऊपर से उतारा 0, फिर 3 3 × 9, फिर 1, फिर ऊपर से उतारा आपने 0, फिर 3 3 3 × 9 और रिमाइंडर आया आपका 1। तो आप देख रहे हो जब भी हम पावर 10 की पावर जो है हमारी, उससे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा हमारा एक ही रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। ठीक है। तो यही इन्होंने लिखा है एक्सप्लोर द रिमाइंडर व्हेन पावर ऑफ 10 आर डिविजिबल बाय 3। तो एक्सप्लोर करना हमें बताना था क्या रिमाइंडर है। एक्सप्लेन वाई दिस मेथड वर्क। तो ये जो मेथड आप देख रहे हो क्यों ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करके देख रहे हो, क्योंकि ये डिविजिबल तो नहीं है हमारे, 0 वाले जो नंबर हैं वो 3 के डिविजिबल तो नहीं है। तो इसलिए जब भी आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो हो गई हमारी 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है। अब जो हम आगे देखेंगे 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है। एक बार आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ। दोनों का जो मेथड है करने का बिल्कुल सेम है। उसमें भी आपको सम ऑफ डिजिट करना होता है, सारी डिजिट्स को प्लस करना होता है और इसी तरीके से आपको 3 में भी करना होता है। देखना होता है जो भी सम आया है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 का डिविजिबल पूरा नंबर है। अब यहाँ पे जो हम शॉर्टकट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 देखेंगे, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ, फिर हम नीचे पढ़ेंगे। आपके पास एक नंबर है जैसे कि मान लो 5 3 2 4, ये एक नंबर है आपके सामने। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम 11 में डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो जो नंबर हमें सामने दे रखे होते हैं, एक तो होता है ना इवन नंबर, ठीक है, जिसमें आप 2 4 6 8 ऐसे बोलते हो। एक होते हैं ऑड नंबर जो होता है 3 5 7 ऐसे होते हैं ना। तो हमने ये सब नहीं देखना। एक होती है प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस।
ठीक है। इवन प्लेस कौन सी होगी, जैसे ये हमारे फर्स्ट जो है इवन प्लेस हो गई, प्लेस बोला मैंने, नंबर नहीं बोला। उसके बाद ये हमारी ऑड प्लेस हो गई, फिर हमारी इवन प्लेस हो गई, फिर हमारी ऑड प्लेस हो गई। यानी कि एक एक नंबर छोड़ के, अगर आप इवन और ऑड नहीं याद रखना चाहते, इवन और ऑड प्लेस नहीं याद रखना चाहते, तो एक चीज़ याद रखो कि जब हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम एक एक नंबर को छोड़ के प्लस करते हैं। जैसे कि पहले आप 4 और 3 को प्लस करोगे, 4 + 3, और 5 और 2 को प्लस करोगे, 5 + 2। इन दोनों को आप प्लस करके यहाँ पे लिखोगे, दोनों ही 7 आया है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। जो भी हमारा सम आएगा इनका, उनको हमने माइनस करना होता है। माइनस करके अगर ज़ीरो आ रहा है, अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो नंबर पूरा हमारा 11 का डिविजिबल है। या फिर कोई ऐसा नंबर आ रहा है माइनस करके जो हमारे 11 के मल्टीपल्स में से है, तो तब भी वो पूरा नंबर हमारा 11 का डिविजिबल होगा। याद रखना है, माइनस करने के बाद या तो ज़ीरो आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो हमारा 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, सिंपल इसका यही मेथड है। इन्होंने बहुत सारे तरीके बीच में अलग अलग तरीके से बताए हैं, आखिर में आपको उन्होंने यही बताया है लास्ट में। और जब फिगर इट आउट करोगे तो उसमें भी आपको यही वाला मेथड ही यूज़ करना है। लेकिन इन्होंने जो भी और तरीके बताए हम देख लेते हैं। मैंने आपको इसका सिंपल मेथड ये बता दिया, इन्होंने भी यही समझाया है, बट वो लास्ट में। अब देखो इन्होंने ऐसे करा है इसको, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इन्होंने इस तरीके से लिया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, यूनिट प्लेस है तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया और हमारा 0 ही आएगा। फिर 1 इक्वल किसके हो गया, 11 × 0 + 1 कर दिया, तो क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा ना। जब इसको सॉल्व करोगे 11 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 तो 1, इसलिए इक्वल इन्होंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे जो हमारा 1 है ना, 1 इन्होंने बताया है कि 1 जो है वो मोर देन आ मल्टीपल ऑफ 11। 11 है जो एक है वो 11 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। इन्होंने बेसिक इस तरीके से बताया, मोर देन, 1 लेस देन, 1 मोर देन, 1 लेस देन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इस तरीके से आपको फिगर इट आउट में बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो मोर देन और लेस देन लिखा हुआ ना, इसका मतलब यही है कि आपको एक डिजिट छोड़ छोड़ के प्लस माइनस करना है, 1 मोर देन, 1 लेस देन, इसलिए इन्होंने ये मोर देन लेस देन लिखा है। एक वे इन्होंने और बताया, जो मैंने आपको ये तरीका बताया, इन्होंने क्या करा है, जैसे 5 3 2 4 है, ये नंबर है हमारे पास। अब इन्होंने इस नंबर के अंदर इस तरीके से किया है, एक के आगे इन्होंने ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरीके से भी किया। ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको ऐसे ईजी लगता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि एक हमारा क्या हो गया, मोर देन लेस देन, मोर देन लेस देन, ऐसा इन्होंने किया है। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, देखो हमारा 2 है प्लस का और 5 है प्लस का, तो 7 आएगा। 3 है माइनस का और 4 है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 4 और 3 क्या हो गया, 7। दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन 7। इसको भी आप माइनस करके देखोगे तो 0 ही आंसर आएगा। मेन जो 2 मेथड बताए हैं, एक तो जो मैंने आपको ये बताया है, दूसरा मेथड इन्होंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है और ना ही आपको फिगर इट आउट में करना है। तो उसके बाद इन्होंने आगे ये भी सब बताया हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ। देखो अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 400 दे दिया। अब 400 जो है ये 400 है। अब इन्होंने बोला है कि जो 400 है ना, वो 11 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। जैसे कि 396 11 का मल्टीपल है। अब 400 क्या है, इससे 4 ज़्यादा है। ये बात इन्होंने बता दी यहाँ पे। दूसरा इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि जो 66 है, अगर हम 11 का मल्टीपल देखें जो कि 66 होता है, उसमें से 6 इन्होंने बोला जो 60 है ना, जो 60 है वो 11 के मल्टीपल से 6 कम है। क्योंकि इसका जो, अगर हम 60 की बात करें तो ये जो 11 का मल्टीपल है 60 उससे 6 कम है, और 400 जो 11 के मल्टीपल से ज़्यादा है। तो एक प्लस बता दिए, एक माइनस बता दिए इन्होंने। इस तरीके से इन्होंने ये बताया है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल वेदर द नंबर 462 इज़ डिविजिबल बाई 11। तो कैसे आप इसको बता सकते हो कि जो 462 है वो 11 का डिविजिबल है। अब यहीं से देख लो, यहाँ से पता चल रहा है। पहला वाला क्या था हमारा, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 400 + 60 + 2, तो यहाँ पे जो 400 है वो 11 के मल्टीपल से 396 से 4 ज़्यादा है, प्लस है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे इससे 6 कम है,
यहाँ देखूँ तो इसमें ये 0 ज़्यादा है। यहाँ क्या लिखा है, सिंस, जबकि जो 2 है, 2 यूनिट है जो, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे आई है, तो ये 2 मोर देन है 11 के मल्टीपल से। 11 का जो मल्टीपल है उससे ये 2 ज़्यादा है। अब 0 क्या होता है, 0 11 का मल्टीपल होता है, उससे 2 क्या है, ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब जब आप इसको देखोगे, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो प्लस माइनस ये आ गया हमारे पास सामने। अब हम इसको सॉल्व करके देखें तो अगर आप इसको देखो तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसमें आपका रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 4 आएगा ना इसमें, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है, ये 6 कम है, ये 2 ज़्यादा है। तो इसमें देखो हम इसको प्लस करें, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6, -6 क्या आया, 0। तो इसका मतलब जो 462 है वो 11 का डिविजिबल है। ठीक है, हमें यही वाला मेथड यूज़ करना था, यूजिंग दीज ऑब्जर्वेशन। व्हाट कुड बी जर्नल मेथड और शॉर्टकट टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11। अब इन्होंने जर्नल मेथड बोला है कि क्या हो सकता है इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने का, जो उन्होंने नीचे हमें प्लेस वैल्यू वाला मेथड बताया, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ये वही वाला मेथड है, एक डिजिट छोड़ के आपने इसको प्लस करना। देखो आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो उन्होंने ग्रीन वाले लिए हैं इनको पहले प्लस कर लिया, फिर जो ब्लैक वाले डिजिट्स हैं उनको प्लस किया इन्होंने। अब इन्होंने अलग मेथड से किया इन्होंने वही है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने उसको प्लस कर लिया, और प्लस करने के बाद जो इनका आंसर आया फिर उसको उन्होंने लास्ट में उसको माइनस किया, डिफरेंस निकाला है। ये देखो जब इन्होंने पहले ग्रीन वाले प्लस किए तो उसका जो सम आया वो क्या आया, 8 आया। ठीक है, इन्होंने 2 + 1 + 5 किया। उसके बाद जब इन्होंने दूसरे वाले लिए, रेड वाले ले लिया, अब इन्होंने नीचे इसको रेड कलर दे दिया, जो ऊपर ब्लैक थे ना उसको नीचे रेड कलर दे दिया, इसको प्लस किया तो क्या आया, 11 आया। ठीक है, अब एक हमारे पास क्या आया है, 8 आया है, एक 11 आया है, दोनों को माइनस करो तो -3 है। तो -3 क्या है, 3 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 11। अब -3 3 का डिविजिबल तो नहीं है ना, -3 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो दीज डिफरेंट बिटवीन दीज टू सम्स 8 - 11 - 3 इंडिकेट दैट द नंबर दिस इज़ 3 शॉर्ट ऑफ 8 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 11। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा -3 जो इसमें आया है वो 11 के मल्टीपल से यहाँ पे जो है वो क्या है, 3 कम है और 8 ज़्यादा है, क्योंकि -3 आया ना। अगर हम यहाँ पे 11 का मल्टीपल लें, अब इसका क्या मतलब है कि 3 कम है और 8 ज़्यादा है, 8 मोर देन है। देखो ये जो हमें नंबर दे रखा है ये 11 के मल्टीपल से यहाँ पे 3 शॉर्ट है, यानी कि अगर यहाँ पर 3 2 8 1 0 अगर 8 होता, यानी कि ये 3 कम है, ये नंबर 3 ज़्यादा, 5 में 3 प्लस कर दो इसमें तो 8 हो जाएगा इसकी जगह। तो अगर ये नंबर 3 ज़्यादा होता तो फिर ये हमारा 11 का मल्टीपल होता। फिर आप इसको इस तरीके से करके देख लो, पहले आप इसमें इनको प्लस करके देख लो। ठीक है, एक एक नंबर छोड़ के प्लस करके देख लो, आपका 11 आएगा। फिर आप एक एक नंबर इनको छोड़ के प्लस करके देखो, पहले हमने इसको किया था ना, 8 1 और 2 को किया। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 8 1 और 2 को प्लस करके देख लो, तो आपका देखो यहाँ पे 11 ही आया। ठीक है, उसके बाद आप कर लो 3 + 8 + 0, तब भी आपका 11 आएगा। 11 - 11 0 आ गया, यानी कि नंबर हमारा मल्टीपल बन जाएगा फिर 11 का। क्योंकि ये जो नंबर दे रखा है ना, हमें -3 से ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो 3 कम है और 8 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूँ, अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूँ तो मेरे यहाँ पे 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 0 8 2 3। अब हम इसको करके अगर देखें, है ना, इवन ऑड प्लेस जो है हमारी, एक नंबर छोड़ के इसको और इसको करो, 7 + 0 + 2 तो कितना आया, 9। उसके बाद ले लो 9 8 3, 9 + 8 + 3 तो कितना आएगा यहाँ पे, 9 और 8 कितना हो गया हमारा, 17 17 और 3 20। अब 20 में से 9 को माइनस करो, देखो 11 आया, ये भी हमारे 11 का मल्टीपल है। इसमें क्या आया था, जब हमने इसके अंदर 3 ऐड किए थे तब भी हमारा 11 का मल्टीपल बन रहा था। 3 इसमें हमने 8 कम करे तब भी वो हमारा 11 का मल्टीपल बन रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है नंबर है ये 3 इसमें कम है और इसमें 8 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है इफ़ दिस डिफरेंस 11 और अ मल्टीपल 11
व्हाट डज दैट से अबाउट द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ द दिस डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस 11 आता है या 11 का मल्टीपल आ जाता है, दोनों आ जाते हैं, तो व्हाट डज से अबाउट द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय। तो फिर क्या रिमाइंडर क्या होगा, अगर वो 11 का ही मल्टीपल आ गया तो फिर तो उसमें कोई डिफरेंस, अगर डिफरेंस में अगर हमने जो नंबर्स को लास्ट में प्लस करने का जो माइनस करते हैं, अगर वो 11 का ही मल्टीपल आ गया तो रिमाइंडर आएगा उसमें कोई, फिर कोई रिमाइंडर हमारा उसमें नहीं होगा। अब इसी मेथड को हमने शॉर्टकट मेथड को यहाँ पे यूज़ करके हमें ये सारे सम जो है इसमें करने हैं। तो फर्स्ट वाला है हमारा 1, 5 और 8। तो इसमें हम 1 + 8 करेंगे, 9 आ जाएगा। 5 के साथ कोई डिजिट नहीं है तो 5 का 5 रहेगा, तो 9 - 5 क्या हो जाएगा हमारा 4। तो 4 हमारा 9 का डिविजिबल नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ पे 4 रिमाइंडर हो गया ये, ठीक है। सॉरी रिमाइंडर ये हमारा डिफरेंस आया ना, तो ये इसमें डिफरेंस आया 4, और 4 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, और ना ही वो है ना, और ना ही ये 0 है। तो ये नंबर जो है वो हमारा इसका डिविजिबल नहीं है। तो फाइंड द रिमाइंडर इफ़ द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो हमें इसमें फिर रिमाइंडर भी बताने हैं, अगर ये नंबर हमारा 11 का डिविजिबल नहीं है तो फिर इसका रिमाइंडर बताना है। तो यही फिर हमारा वो रिमाइंडर होगा। देखो और तो कुछ इसमें और हम इसको डिवाइड करके तो दिखाएंगे नहीं, तो इट मीन्स जो नंबर मल्टीपल नहीं आएगा वही हमारा इसका रिमाइंडर होगा। अब देखो सेकंड वाले में 8, 4, 1 है, क्योंकि इन्होंने शॉर्टकट मेथड यूज़ करने के लिए बोला है, तो हम यही वाला मेथड जो है जो शॉर्टकट है अभी वही वाला यूज़ करेंगे। नीचे इन्होंने हमें दूसरा मेथड दिया जो मैं आपको ऊपर एक सिखा चुकी हूँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने हमें यही मेथड बोला है। तो 8, 4 और 1 ये जो हमें दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, 8 + 1 हो जाएगा हमारा 9, और नीचे आ गया हमारा 4, तो 4 आ गया इधर हमारा। तो यहाँ पे 9 - 4 करोगे तो क्या आएगा 5, ये भी हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है। थर्ड वाला देखो, इसमें देखो नंबर वही है, देखो 8, 4, 1 है, यहाँ पे 4, 8, 1 है, तो ये भी वैसा ही होगा 4, 8, 1। देखो इसमें 4 + 1 कर देंगे 5, और इसमें 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे 8 आ गया ना, तो अगर यहाँ पे 5 - 8 करते हो तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 5 में से 8 माइनस करोगे तो -3 आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, इसका मल्टीपल नहीं है। उसके बाद फोर्थ है हमारा 5, 5, 2, 9। अब यहाँ पे 5 + 2 और 5 + 9 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया, ये 14 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ना देखो एक मिनट, यहाँ पे पहले ये दो नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 5 + 9 ऊपर, तो ये आ गया 14, और ये आ गया 5 + 2, ये आ गया 7। अब 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 आया, ये भी हमारा इसका मल्टीपल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं फिफ्थ में है 90904, तो पहले हम ये नंबर ले लेंगे, तो इसमें आ गया हमारा 9 + 9 + 4, तो कितना हो गया, 9 और 9 हमारे 18 हो गए। 18 में 2 प्लस करेंगे 20, और 20 में 2 प्लस करेंगे 22 हो गया। बाकी तो ये 0 है, 0 + 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा यहाँ पे। अब आप इसको माइनस करके देखो नीचे, 22 - 0 तो क्या आएगा 22, ये हमारे 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आया हमारा। ऐसी जो 6th है, इसका 6 में देखो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 857076। अब इसमें पहले ये ले लो नंबर, एक एक नंबर छोड़ के लेना ना हमें, ये तो हमारा है 6 + 5 + 0, और बाकी क्या बच गया हमारा 7, 7 और 8, तो 7 + 7 + 8, इसको प्लस करोगे 6 + 5 11 हो जाएगा, और 7 और 7 14, 14 में 8 प्लस करेंगे तो 26 आएगा। अब 26 यहाँ पे हमने पहले ये वाले नंबर लिए थे ना 11, तो हमारा 11 आया, तो 11 - 26 करो तो कितना आएगा, 1 माइनस करो 6 में से तो 5 आएगा, इसमें से माइनस करो तो 15, माइनस का 15 आ गया। यहाँ पे 22 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे हम 22, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे -11। तो यहाँ पे -11 आया, तो ये हमारा पूरा नंबर जो है 11 का डिविजिबल है। अब आगे देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है लुक एट द फॉलोइंग प्रोसीजर। यहाँ पे हमें जो नीचे दे रखा है स्टेप टू फॉलो, प्लेस ऑल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस साइन बिफोर एवरी डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने अब जो मेथड मैंने आपको ऊपर सिखाया था, उसके बाद दूसरा भी बताया था कि इन्होंने इस तरीके से भी किया है। जैसे कि अभी हमने ऊपर एक नंबर जो लिया 32, यहाँ पे दे रखा है ये नंबर हमें
3 वाला नहीं, यहाँ पे देखो इन्होंने जो नंबर दिया, हाँ ये वही नंबर है जो यहाँ पर लिया हुआ, देखो ये जो नंबर है ना ये वही नंबर है। एक तो उन्होंने हमें ऐसे बताया कि आप जो है एक एक डिजिट छोड़ के प्लस करो, फिर जो उनका सम इनको माइनस करो। अब वही नंबर को इन्होंने कैसे करा कि आप किसी भी तरीके से ना पहले माइनस, अगर आपको पहले प्लस लगाना तो पहले प्लस भी लगा सकते हो, पहले माइनस लगाना तो माइनस भी, जैसे ये नंबर है, ठीक है, यही वही वाला नंबर है। तो चाहे आप इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस के साइन लगा दो, चाहे इन्होंने जैसे ऐसे ही किया पहले माइनस का लगा दो, आपकी मर्जी है, पर एक माइनस और एक प्लस का होना चाहिए। फिर उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। जैसे कि आप पहले प्लस वाले सारे प्लस कर लो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इनको पहले प्लस कर लो। तो 5 2 7 7 1 8 हो गया, तो हमारा आ गया 8। अब जो माइनस वाले हैं उनको कर लो, ये माइनस का है और इसके साथ ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11, दोनों माइनस के तो -11 आएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, -0 दे रखा है, ठीक है। अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, 11 में 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका, 11 ही आएगा। तो 11 माइनस 11 8 माइनस 11, अब इसको माइनस करोगे तो आपका जो है -3 आएगा, -3 आया ना यहाँ पे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगे। आपको ये इजी लग रहा है आप ऐसे करो, आपको ऊपर वाला इजी लग रहा है आप ऊपर वाला करो। तो दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। इज़ दिस मेथड सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द मेथड वी सॉ जस्ट बिफोर। अब जो हमने ऊपर वाला मेथड देखा था, जो अब देखा है, ये दोनों सेम है कि अलग हैं? ये वैसे सेम ही है अगर आप देखो तो, क्योंकि उसमें और इसमें क्या, आप इसको अलग भी कह सकते हो, सेम भी कह सकते हो। अगर आपको हम ऊपर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक डिजिट छोड़ के हम उनको पहले प्लस कर रहे हैं, फिर दोनों के सम को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साथ ही में कर रहे हैं, माइनस प्लस, ठीक है। तो आप इसको सेम भी कह सकते हो, अलग भी कह सकते हो इसको। और उसके बाद अब नीचे जो हमें डिविजिबिलिटी चार्ट दे रखा है ना ये वाला, तो अब हमने इसको करना है डिविजिबिलिटी चार्ट को। तो इसके अंदर देखो बहुत सिंपल है, आपने बताना है कि ये जो नंबर दे रखा है, जैसे कि ये जो नंबर है ना, येस लिखा है तो उसका मतलब 2 का डिविजिबल है, नो लिखा तो उसका मतलब 3 का नहीं है। जिस जिसका डिविजिबल है उसके आगे येस और जिस जिसका डिविजिबल नहीं है उसके आगे नो। तो हम कैसे पता लगा, पहले हम 2 के देख लेते हैं सारे, ठीक है, पहले 2 के देख लो। अब जैसे 0 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 0 और 6 हमने देखा था ना कि जिस भी डिजिट के पीछे आपका 0 2 4 6 या 8 आएगा वो सारे नंबर हमारे 2 के डिविजिबल होंगे, 0, ठीक है। अब इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 6 है, 0 है, 4 है, 6 है, 0 है और ये 9 है। इसका मतलब ये 2 नंबर हैं जो 2 के डिविजिबल नहीं है, बाकी सब हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके आगे नो लिख दो क्योंकि 2 का डिविजिबल नहीं है, और इसके आगे नो लिख दो। बाकी सारे हमारे 2 के डिविजिबल हैं तो इसके आगे येस लिख दो। अब 3 का चेक कर लो। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था, सभी नंबर्स को प्लस करके देखना पड़ता है। अब 9 + 9 करेंगे तो 18 आएगा। 18 3 का डिविजिबल है, 18 के टेबल में आता है, तो ये 3 का डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए तो आपको सब एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अब आगे जब देखोगे तो ये भी हमारा 3 का डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। तो एक एक करके आप इसमें कर सकते हो। मैंने आपको वैसे साथ में करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसको प्लस करके देख सकते हो। ये सारे हमारे 3 के डिविजिबल में आगे हैं। 4 की डिविजिबिलिटी में हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। अगर उसको प्लस करना होता है, जैसे कि 9 और 0 को प्लस करोगे आप तो आपका 9 आएगा, और 9 4 का डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब पूरा नंबर नहीं है। ऐसे 8 और 6 कितने होते हैं हमारे, 8 और 6 जो है हमारे इसमें 14, तो 14 4 का डिविजिबल नहीं है। तो आगे सारे आप इसको करके देख सकते हो कि सारे जो है ना हमारे 4 के डिविजिबल नहीं है। 4 + 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 + 6 करोगे तो हमारा 11 आ जाएगा, ये भी नहीं है। यहाँ पे ये 6 आ रहा तो ये भी नहीं है। 9 + 3 करोगे तो 14, ये भी नहीं है। एक भी डिविजिबल नहीं है इसमें 4 का। तो ये जो 60 वाला ना ये हो जाएगा इसमें। एक्चुअली इसमें 4 की डिविजिबिलिटी में हमें ये देखना होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर हम इसके लास्ट 2 डिजिट देखें तो क्या हमारा 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। अगर मैं इसको करके देखूँ यहाँ पे 90 तो 4 से करना है ना, तो 4 2 = 8 हो गया, 1 आ गया 0, और 4 2 = 8 करोगे तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। अगर हम 86 को करेंगे तो वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 10 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 14 कैसे 4 से डिवाइड होगा, हो जाएगा 4 से डिवाइड नहीं होगा। 56 हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड, हाँ ये हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड 56। हाँ यहाँ पे करके देखते हैं। 4 1 = 4 और 4 4 = 16, ये हमारा हो जाएगा 4 से डिवाइड। 39 अगर हम देखें तो ये भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 हैं इसमें जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 5 का तो हमारा सिंपल है, 0 और 5 जिसके पीछे 0, ये 5, ये 0 और कोई एक 0, ये हमारा।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 5 से, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होंगे, ये हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी तो हम ऐसे चेक करते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें चेक करना पड़ता है 2 की और 3 की डिविजिबिलिटी, वो अभी आगे आएगा हमारा यहाँ पे। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से, दोनों से होना चाहिए, तो वो 6 का भी डिविजिबल है। अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा, फिर वो हमारा 6 का डिविजिबल नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जैसे कि 0, 2, 4, 6 और 8 चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सभी नंबर्स को प्लस करना पड़ता है। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको प्लस करके देखूं 9 + 9 तो 18 आ रहा है, तो इसका मतलब अब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 50, अब यहाँ दे रखा 1586। अब 1586 है, 6 से तो हमें ये पता चलेगा कि 2 का डिविजिबल तो है, 3 का है कि नहीं है, उसके लिए हमें इन सबको प्लस करके देखना पड़ेगा। तो 5 + 6 6 और 6 और 6 18, 18 में हम 8 प्लस करेंगे तो 26। अब 26 6 से डिवाइड और 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही जो है आप एक एक का इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और उसके बाद ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और हमारा ये भी हो जाएगा, और ये नहीं होगा। ठीक है, अब 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जैसे 4 की डिविजिबिलिटी हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से जब आप करके देखोगे तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला है हमारा 8 का डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और हमारा ये भी नहीं है। और इसको करके देखोगे तो आपका 8 का डिविजिबल आ जाएगा, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी 3 की जैसे ही होती है, सभी नंबर्स को प्लस करके देखना पड़ता है। तो इसमें जब सभी नंबर्स को आप प्लस करके देखोगे, अगर वो सम अगर हमारा जो है जैसे कि 9 + 9 + 0 करोगे तो 18 आएगा, तो 18 जो है वो 3 का डिविजिबल 9 का डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 9 का डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके अंदर आप इसको देखोगे तो ये हमारा 9 का डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 9 का डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हमारा 9 का डिविजिबल, उसके बाद ये भी नहीं है, ये है, और ये भी नहीं है। ठीक है, 10 की डिविजिबिलिटी सिंपल, हमें सिर्फ 0 चाहिए, सिर्फ 0, ये ही है जिनके पीछे सिर्फ 0 है। तो फर्स्ट वाला है हमारा, उसके बाद ये नहीं है, ये इसके बाद ये है 0 वाला, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, और ये भी नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी आपको ऊपर मैंने अभी बताई थी कैसे चेक करनी है, उसी तरीके से आपने 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। चाहे तो आप इसको +1 -2 +8, अच्छा ये तो इन्होंने करके दिखा रखा है नीचे वाला, +9 -9 +0 कर लो। तो जब अब माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो माइनस का 18 आ गया। तो 18 तो 11 का डिविजिबल में नहीं आता, तो ये हमारा नहीं है। ऐसे ही आपको जो मेथड अभी हमने ऊपर किया है उसी से आपको ये वाला जो है वो खुद करना है। उसके बाद नीचे देखो, मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट, और भी हमें नीचे दे रखे हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कैसे पता चलेगा 6 से डिविजिबल होता है। अगर कोई नंबर 2 और 3 का डिविजिबल है तो वो 6 का भी डिविजिबल है, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया है। अगर हम यहाँ पे देखें हाउ अबाउट चेकिंग डिविजिबिलिटी 24, अगर हमें 24 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो विल चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय फैक्टर ऑफ 4 and 6। तो उसके लिए जैसे कि हमें यहाँ पर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ती है ना, यहाँ पे 24 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 और 6 के जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। विल चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय फैक्टर 4 and 6, डिटरमाइन डिविजिबिलिटी बाय 24 बाय चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय 4 और 6। अगर कोई नंबर 4 या 6 से डिवाइड हो रहा है तो 24 से भी डिवाइड होगा। लेकिन देखो इन्होंने आगे क्या कहा है, जैसे कि इन्होंने बोला अगर हम एग्जांपल ले लें 12 तो हमारा 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 3 12, और 6 का 6 2 12, 4 और 6 दोनों का डिविजिबल है 12। लेकिन क्या 24 का डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि वो 24 से नंबर छोटा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 24 से छोटा होगा तो फिर तो वो 24 का डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर 24 से बड़ा है और वो 4 और 6 दोनों का डिविजिबल है तो फिर वो 24 का भी डिविजिबल है।
टू चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 24 वी कैन इंस्टेड द चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 8। तो उन्होंने बोला है कि हमें 24 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम कर सकते हैं 3 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और 8 की भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन बाय चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3, 8 for चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 24 बट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 4 and 6 इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर चेकिंग डिविजिबिलिटी 24। अब इन्होंने बोला है कि आपको 24 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अच्छा है कि आप 3 और 8 की डिविजिबिलिटी देख लो कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 में क्या आ रहा है, जैसे कि 12 नंबर आ गया, वो हमारा जो है 24 का डिविजिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो 4 और 6 की हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं वो सफिशेंट नहीं आ रही 24 के लिए, तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे 3 और 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 24 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है डिजिटल रूट। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक नंबर लेना है, ऐड ए डिजिट रिपीटेडली टिल यू गेट द सिंगल डिजिट। आपको इस नंबर को बार बार रिपीटेडली ऐड करना है जब तक आपके पास सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। जैसे कि आपको ये नंबर दे रखा है 4897 प्लस 1 प्लस 0, आपने इन सबको प्लस किया 29 आया, फिर 29 को प्लस किया 11 आया, फिर 11 को प्लस किया 1 + 1 तो 2 आया, तो सिंगल डिजिट नंबर आ गया ना। तो ये इसी तरीके से करना है। वट प्रॉपर्टी डू यू थिंक दिस डिजिटल रूट विल हैव? रिकॉल डैट वी डिड दिस वाइल फाइंडिंग द डिविजिबिलिटी ऑफ शॉर्टकट ऑफ फॉर 9। तो इन्होंने इसके बीच का बिटवीन द नंबर ऑफ 600 700 विच नंबर हैव द डिजिटल रूट, इनके बीच का डिजिटल रूट क्या है, 5 है, 7 है या 3 है। तो इसमें आप क्या करोगे, लास्ट में आपका 6 + 7 आएगा इसमें, तो इसका जो रूट है हमें बताना है इसमें से कौन सा है। देखो इसके बीच में का जो हमें डिजिटल रूट के हिसाब से जो बताना है कि किसका जो अगर डिजिटल रूट जो है 5 7 3 आएगा। अगर हम 600 से 700 के बीच में देखें तो 600 से 700 के बीच में 100 नंबर्स होते हैं। अगर हम एक एक नंबर को देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सिर्फ कुछ ही नंबर्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। आप चाहो तो आपके टीचर जैसे कहिए वैसे कर लेना, जैसे कि कोई भी आप इनके बीच का नंबर ले लो, जैसे 6 4 3 मैंने मान लो ये नंबर ले लिया। अब मैं इसको अगर प्लस करती हूँ तो 6 + 4 + 3 आता है, तो इन दोनों को प्लस करूँगी 10 10 + 3 करूँगी तो 13। अब 13 को प्लस करूँगी तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट आ गया। अभी हमारा 5 नहीं आया, उन्होंने पूछा कि किसका 5 या 7 और 3 आता है। अगर यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, जैसे 608 ले लिया मैंने, तो अब 6 + 0 + 8 करूँगी तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 14, और 14 को 1 + 4 करेंगे तो हमारा फिर 5 आ जाएगा। तो एक नंबर तो हमारा 608 है, जिससे डिजिटल रूट हमारा जो है वो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप और भी करके देख सकते हो किस में 7 किस में 3 आएगा। तो दूसरा अगर आप 6 + 1 + 0 लोगे तो 6 + 1 + 0 क्या आ गया, 7 आ गया, तो उसमें ये 7 आ गया। 606 लेके देख लो, तो 6 + 0 + 6 कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा, और 12 का जब आप प्लस करोगे तो 1 + 2 3 आ जाएगा। तो यानी कि 606 से आपका 3 आ जाएगा, 610 से आपका 7 आ जाएगा, और 608 से आपका जो रूट है वो 5 आ जाएगा। अभी यहाँ पे बोला गया है नाउ फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ सम कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीपल्स ऑफ 3 4 and 6। तो यहाँ पे हमें डिजिटल रूट किसका बताना है, जो 3 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं और जो 6 के मल्टीपल हैं। लेकिन वो जो हमारे जो मल्टीपल्स हैं उनका हमें डिजिटल रूट सम कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होने चाहिए 3 के। अब 3 के जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो आप यहाँ पे 3 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में देखोगे जो उसका कंसेक्यूटिव एक के बाद एक जो आता है, जैसे 39 हम लिखते हैं तो 3 + 9 क्या हो गया 12, फिर 1 + 2 करोगे तो 3 आ गया। 42 देखोगे तो 4 + 2 कितना हो गया 6, तो ये हमारा क्या आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट 45 हो गया, तो इसको आप प्लस करोगे तो 9 आ गया। उसके बाद आप आगे देखोगे 45 क्या 48, इसको आप प्लस करोगे 8 12 आ गया। फिर से आप देखोगे इसको प्लस करोगे 1 + 2 तो 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे 51, तो 5 + 1 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, क्या आ रहा है 3 6 9 3 6, फिर से 9 आ जाएगा। तो जब हम इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स का जब मल्टीपल्स देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। तो ये इसका जो है वो डिजिटल रूट आ रहा है 3 के मल्टीपल्स का। ठीक है।
तो इसमें आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, दस द डिजिटल रूट ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 369 369 369, उसके बाद ऐसे डॉट लगा दो। उसके बाद मैंने 4 का बोला था, तो 4 का देख लेते हैं। तो 4 का क्या हो गया, जैसे 32 हो गया। आप इसको प्लस करो, 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद 36 हो गया। तो जब हम 4 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, उसको जब हम डिजिटल रूट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं आ रहा, जैसे कि हमारा ऊपर आया था ना कि 369 रिपीट हो रहा है। तो इसके में ऐसा 4 वाले में नहीं हो रहा कि सेम नंबर जो है बार बार रिपीट हो। उसके बाद इन्होंने हमें बोला था 6 का, तो 6 के भी जैसे हमने यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखे हैं, अब हम यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लिख के भी देख लेते हैं, फिर उसका डिजिटल रूट चेक कर लेते हैं। तो 6 के मल्टीपल में सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 30 करोगे तो 3 + 0 कितना आएगा, 3 आया। उसके बाद 36 करो, 3 + 6 9 आया। उसके बाद 42 करो, 4 + 2 6 आ गया। उसके बाद 48 करेंगे तो 4 + 8 12 हो गया, और 12 1 + 2 3 हो गया। यहीं से हमें पता चल रहा है कि से अब जो है रिपीट हो रहे हैं। 3 9 6 फिर 3 दोबारा आ गया ना, इसका मतलब आगे अगर हम करेंगे तो फिर वो 9 6 आएगा। तो इसमें जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे कि ऊपर हो रहा था मल्टीपल ऑफ 3 में भी ऐसे हो रहा था और मल्टीपल 6 में भी ऐसा हो रहा था। तो दस द डिजिटल रूट ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 आर 396 396 396, और आगे आप डॉट डॉट लगा देना इस तरीके से। उसके बाद देखो व्हाट आर द डिजिटल रूट ऑफ नंबर ऑफ 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि जो 6 के मल्टीपल है उससे एक ज़्यादा कर दो बा। अब 6 के मल्टीपल जैसे है 36 है 6 का मल्टीपल, तो उससे एक ज़्यादा कर दो, क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा ना वो। तो फिर आप उसका देखो 37 कर दो, तो 3 + 7 कर दो, कितना आया 10, 1 + 0 1 आ गया। ठीक है। उसके बाद जैसे 42 है उसका मल्टीपल, तो यहाँ पे आप 37 था, यहाँ पे 42 है तो उसको 44 एक ज़्यादा कर दो, तो 4 + 3 कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 4 + 3। ठीक है। उसके बाद जैसे 48 है तो उसका 49 कर दो, 4 + 9 कर दो, तो कितना आ गया 13 आ गया। तो 1 + 3 हो जाएगा, 4 हो गया। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 4 आया। उसके बाद फिर से आगे करके देखते हैं। अब 48 था ना इसका मल्टीपल, तो 48 के बाद 54 होता है, तो 54 का हम 55 करेंगे, एक मोर देन करना है, तो 5 + 5 कर दो, कितना आ गया 10। तो 1 + 0 कितना आ गया 1। देखो ये सेम आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि रिपीट होगा अभी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करके देखें 60 है तो 61 कर दो, 6 + 1 7, फिर से 7 आ गया। तो अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो 4 आएगा, तो इसमें रिपीट हो रहा है फिर से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दस द डिजिटल रूट ऑफ नंबर डैट आर 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 आर 174 174, उसके बाद डॉट डॉट आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आगे हमें क्या दे रखा है इसमें, अब यहाँ लिखा है कि आई एम मेड ऑफ डिजिट ईच टाइनीस्ट एंड ऑड नो शेयर्ड ग्राउंड विद रूट, यहाँ पे हैशटैग लगाओ 1, हाउ ऑड माई डिजिट काउंट देयर सम माई रूट ऑल पॉइंट्स ऑफ 1 बोल्ड नंबर इज परसूट द लार्जेस्ट ऑड एंड सिंगल डिजिट आई प्राउडली क्लेम व्हाट्स माई नंबर व्हाट्स माई नेम। अब इसको यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला है कि मैं एक ऐसा नंबर जो डिजिट से बना हूँ, मैं सबसे छोटा एक ऐसा नंबर हूँ, टाइनेस्ट हूँ, और वो ऑड नंबर हूँ मैं। नो शेयर ग्राउंड विद रूट हैशटैग 1 हाउ ऑड माई डिजिट काउंट देयर सम माई रूट ऑल पॉइंट्स 1 बोल्ड नंबर परसुएट द लार्जेस्ट ऑड नंबर। देखो जब इसका रूट निकालेंगे ना प्लस करके, तो प्लस करने के बाद जो भी इसका रूट निकलेगा वो ऑड नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जब मुझे वो रूट निकालोगे तो मैं ऑड का सबसे बड़ा नंबर आऊँगा। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें ना कि हमारा जो टाइनीस्ट ऑड नंबर है वो हमारा 1 है, सबसे छोटा जो ऑड नंबर आता है हमारा वो 1 है। दूसरा उसने क्या बोला कि जो मेरा रूट निकालोगे ना तो मैं ऑड का सबसे बड़ा नंबर हूँ। तो ऑड में अगर हम देखें, हमारे ऑड नंबर्स देख लो, यहाँ पे अगर हम सिंगल डिजिट देखें तो हमारा स्टार्ट होता है जैसे 1 3 5 7 और 9। ये 9 जो है सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा ऑड नंबर है हमारा। तो वो इसका जो रूट उसने बोला जब निकालोगे तो मेरा डिजिटल रूट यानी कि वो ऑड नंबर होगा, बड़ा होगा, तो यानी कि डिजिटल रूट निकालने पे हमारा 9 आएगा। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे,
इसको 1 1 1, उसके बाद 3 हो गया, फिर 1, इसको देखो इस तरीके से 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब इसको आप प्लस करो तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, तो ये टाइनीएस्ट हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। और जब हमने इसका रूट निकाला तो हमारा क्या आया 9 आया, जो कि हमारा ये उन्होंने बोला था ना माई डिजिट काउंट, उसको काउंट करो एंड देयर सम माई रूट ऑल पॉइंट्स 1 बोल्ड नंबर जो वो होगा वो लार्जेस्ट ऑड नंबर होगा सिंगल डिजिट का। तो ये लार्जेस्ट ऑड नंबर है। जब सबको प्लस किया तो हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि जो लार्जेस्ट ऑड नंबर वो 9 है, तो फिर हमने इसको 9 टाइम ही जो है यहाँ पे प्लस किया इस टाइनीएस्ट ऑड नंबर को। तो वो जो नंबर है उन्होंने पूछा ना कि वो जो नंबर है वो क्या है, वो है 9। यहाँ पे जो रूट है ना वो 9 है। ठीक है, अब वो नंबर क्या है, वो नंबर ये है। इसने बोला व्हाट माई नंबर, तो वो नंबर ये है 1 2 3 ऐसे लिखोगे, फिर 1 2 3 और ऐसे 1 2 3, ये नंबर है वो। तो इसका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, अब जो है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फिगर इट आउट करेंगे। तो ये जो हमारा पेज नंबर है 131, ठीक है, तो इसके फिगर इट आउट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।